ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सावन मास के दूसरे अध्याय का ज्ञान कराएंगे। आज का अध्याय आपके लिए काफ़ी कल्याणकारी है, क्योंकि आज के अध्याय में आप इसके श्रवण की विधि व श्रोताओं के पालन करने हेतु नियम के बारे में जानेंगे। सौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं। शिव भक्तों में आप श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप इसके श्रवण की विधि बताइए, जिससे संपूर्ण श्रोताओं को इसके फल की प्राप्ति हो सके। अब मैं तुम्हें वह विधि बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। जब भी आप इसका प्रतिष्ठान करवाएं तो सभी भक्तों को सूचित करें कि हमारे यहाँ शिव पुराण का प्रतिष्ठान हो रहा है। सभी भक्त समय निकालकर इसका श्रवण अवश्य करें। सभी को इसकी सूचना मिल जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए तथा इसे सुनने के लिए घर, मंदिर या कहीं भी उत्तम स्थान का प्रबंध करना चाहिए। शिव पुराण की उत्तम विधि से पूजा करें। शुद्ध और प्रसन्न चित्त होकर शिव पुराण की कथा सुने। जो सारी चिंताओं को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि वालों को कथा के फल की प्राप्ति होती है। आप घर पर जब भी इस कथा को सुने तो कोशिश यही करें कि कोई विघ्न बाधा ना पड़े। जब भी कथा सुने आपका मन शांत होना चाहिए। आपका पूरा मन कथा में ही डूब जाना चाहिए। और यह कथा का संदेश मोबाइल द्वारा भी एक दूसरे को भेजा जा सकता है। ये उन्हीं को भेजें जिनको इसे सुनने में रुचि हो, जो सच्चे मन से शिव पुराण की कथाएं सुनना चाहते हों। कहते हैं कि आप जो भी कथा सुनते हैं, अगर आप प्रचार या प्रसार करते हैं तो उस कथा का आपको कई गुना फल प्राप्त होता है। आप क्योंकि ज़माना बदल रहा है तो लोगों के पास समय का अभाव होने के कारण लोग इसे मोबाइल में ही श्रवण कर लेते हैं। इसलिए आपको जो भी कथाएं पसंद आती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। सूत जी महाराज आवश्यक नियम बता रहे हैं। जो धन दौलत लौकिक चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि भक्तों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं आप जब भी कोई कथा सुनते हैं तो आप अपनी आंखें बंद कर मन की आंखों से उन सारे दृश्यों को देखना चाहिए। सूत जी कहते हैं, सौनक जो भी क्या कथा श्रवण कर रहे हैं उन्हें दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। जो नियम से कथा श्रवण करते हैं उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और उसे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार कथा के सुनने के पश्चात शिव पुराण का पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक वक्ता का भी अवश्य पूजन करना चाहिए। अब मैं आपको इसकी कथा सुना रहा हूँ। सौनक जी ने कहा, हे सूत जी, आपको परमार्थ तत्व का संपूर्ण ज्ञान है। आपकी कृपा की बताई हुई दिव्य कथा से आज हमने यह जान लिया है कि भूतल पर कल्याण के लिए इस कथा से उत्तम दूसरा कोई साधन नहीं है। अब आप हमें कृपा करके यह बताइए कि इस पृथ्वी पर इस कथा को सुनकर किस प्रकार के पापी शुद्ध हो सकते हैं। सूत जी बोले, हे मुनि, इस पुराण के पठन अथवा ज्ञान से अवश्य ही पापी, दुराचारी और काम क्रोध में डूबे रहने वाले लोग शुद्ध हो सकते हैं। कुछ प्राचीन इतिहास का वर्णन मुनियों ने इस प्रकार से दिया है, जिसके श्रवण से या पठन से पापों का संपूर्ण नाश हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, एक देवराज नाम का व्यक्ति था। वह ज्ञान के विषय में बहुत ही दुर्बल, दरिद्र और वैदिक धर्म से विमुख था। वह अपनी दिशा से भ्रष्ट हो गया था और वैश्य वृत्ति के कामों में लगा रहता था। उसने स्नान, संध्या आदि कामों का ज्ञान नहीं था। वह हमेशा उस पे भरोसा करने वाले लोगों को ठगता था। उसने सभी लोगों के धन को हड़प लिया था। वह एक भी धन धर्म के काम में नहीं लगाता था। एक समय वह घूमता हुआ प्रतिष्ठान पर पहुंच गया था। वहाँ बहुत सारे साधु महात्मा इकट्ठा हुए थे। वहाँ पर एक शिवालय था। उसकी नज़र उस शिवालय पर पड़ी। उसको यह सब देख ज्वर आ गया, जिसे उसे पीड़ा होने लगी। इस शिवालय में एक ब्राह्मण शिव पुराण की कथा कह रहा था। तब तो ज्वर में पड़ा हुआ ब्राह्मण भी उसे निरंतर सुन रहा था। 1 महीने के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होने लगा। फिर वह चल बसा। यमराज के दूत आकर
उसे बलपूर्वक पासों से बांधकर ले गए। तभी वहाँ पर भगवान शिव के पार्षद गण शिवलोक से आ पहुँचे। उनके स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है। वह उज्जवल दिख रहे थे, उनके हाथों में त्रिशूल थे, उनके अंग भस्म से उद्दसित थे, उनके गले में रुद्राक्ष की मालाएं थीं। वो लोग अत्यंत क्रोध के साथ यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को खूब मारा और धमकाया और उस देवराज को उनके चुंगल से छुड़वाकर अद्भुत विमान में बैठाकर कैलाश पर जाने लगे। यमपुरी में तब बहुत कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर निकले। तब भगवान शिव के उन दूत को देखकर धर्मराज ने अपने ज्ञान दृष्टि से सब कुछ जान लिया। उनकी पूजा की। उन्होंने भय के कारण उन दूतों से कोई प्रश्न नहीं किया और फिर वह दूत कैलाश को निकल गए और वहां पहुंचकर उन्होंने देवराज को भगवान शिव के हाथों में सौंपा। इस प्रकार शिव पुराण के केवल श्रवण मात्र से देवराज को शिवलोक प्राप्त हुआ। इस प्रकार शिव पुराण का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ।